परमेश्वर के प्रति मेरा समर्पण और जीवन। जब हम परमेश्वर के प्रति हम मेरा मतलब खुद का जो समर्पण होता है, जब हम खुद का समर्पण करते हैं तो हमें एक जीवन मिलता है, वो अनंत जीवन है। तो आज के समय में है कि हर एक व्यक्ति जो विश्वास करता है प्रभु पे, वो चाहता है कि मेरा परिवार सुरक्षित रहे और सब घर में ठीक रहे और पूरा परिवार जीवन पाए। उसके पास एक अपेक्षाएं होती है कि वो जीवन पाए और सब अच्छा हो और अच्छा हो बस। इसलिए आज वो संगति में आते हैं कि सबकी भलाई हो और खुद आते हैं। क्या ये सही है? वो भलाई सभी की चाहते हो लेकिन आते खुद अकेले हैं। लेकिन हम इन सब बातों को आज समझेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या समझाता है, कि कैसे हम पूरी तरह समर्पित होकर हम खुद परमेश्वर के पास आए और जीवन को पा सकते हैं परमेश्वर के द्वारा। तो हम सब उत्साहित हैं इन बातों को जानने के लिए कि कैसे हम खुद अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित करें, यानी हमारा समर्पण हो, मेरा खुद का समर्पण हो और साथ में हम जीवन पाए, और भी किसी बातों के लिए नहीं। हम परमेश्वर को खुद को समर्पण करें और एक जीवन को हम देखने पाएंगे। हम बहुत बार होता है कि हम चले, हमारा परिवार अच्छा रहे, हमारे घर के लोग अच्छे रहे, सब अच्छा से अच्छा रहे, एकदम सब कुछ चंगा रहे, भलाई मिले, चंगाई मिले, और हमारे परिवार में कोई दिक्कतें ना हो, हर एक को जीवन मिले। इसलिए हम संगति में आते हैं। लेकिन जब संगति में आना, प्रभु के पास आना, वो हमारे लिए एक बड़ा ऐसा समझ और बुद्धि होना है जो परमेश्वर हमें और आपको सिखाता है। आइए हम आगे देखते हैं कि परमेश्वर के प्रति समर्पण और जीवन हमारा कैसा होना है। तो जब हम आगे आते हैं तो हम एक वचन को देखेंगे। एचकेल 14 अध्याय 12 वचन से लेके 20 वचन तक लिखा है वचन में। और यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, जब किसी देश के लोग मुझसे विश्वासघात करके पापी हो जाएं और मैं अपना हाथ उस देश के विरुद्ध बढ़ाकर उसका अन्य रूपी आधार दूर करूं और उसमें अकाल डालकर उसमें से मनुष्य और पशु दोनों को नाश करूं, तब चाहे उसमें नूह, दानियल और अय्यूब ये तीनों पुरुष हों, तो भी वे अपने धर्म के द्वारा केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। यदि मैं किसी देश से दुष्ट जंतु भेजूं जो उसको निर्जन करके उजाड़ कर डाले और जंतुओं के कारण कोई उसमें होकर ना जाए, तो चाहे उसमें वे तीन पुरुष हों, तो भी प्रभु यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, वे ना वे पुत्रों को और ना पुत्रियों को बचा सकेंगे। जाओ वे ही अके- स्लेट और चौक लेके आओ, यहाँ बैठो। वे ही अकेले बचेंगे, परंतु देश उजाड़ हो जाएगा। और यदि मैं उस देश पर तलवार खींच कर कहूँ, हे तलवार उस देश में चल, और इस रीति में उसमें से मनुष्य और पशु नाश नाश करूं, तब चाहे उसमें वे तीन पुरुष भी हों, तो भी प्रभु यहोवा की हमारी है, मेरे जीवन की सौगंध, ना तो वे पुत्र को और ना पुत्रियों को बचा सकेंगे, वे ही अकेले बचेंगे। यदि मैं उस देश में मरी फैलाऊं और उस पर अपनी जलजलाहट भड़काकर उसका लोहू ऐसा बहाऊं कि वह वहां के मनुष्य मेरा और पशु दोनों नाश हों, तो चाहे नूह, दानियल और अय्यूब भी उसमें हो, तो भी प्रभु यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, वे न पुत्र को और न पुत्रियों को बचा सकेंगे। अपने धर्म के द्वारा वे केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे। आमीन। भाई माइक बंद है। तो ठीक है। तो जैसे हम इस वचन को पढ़ते हैं और इसमें कई सारी सच्चाइयों को हमें पता चलता है। और जब हम प्रभु के पास आते हैं और इस वचन को हम सुनते हैं, और ये परमेश्वर का वचन है जो सच्चाई का वचन है जो हमारे पास आया है, कि अगर कोई भी मनुष्य अगर परमेश्वर के विरुद्ध में जाता है, वो पाप के रास्ते पे चलता है, और जो परमेश्वर को नापसंद है, परमेश्वर पापी लोग से नफरत नहीं करता है, परमेश्वर पाप से नफरत करता है। जब हम उसकी ओर जाते हैं, जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते हैं, जब हम अलग जगहों की ओर हम जाते हैं, तब हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर का क्रोध, जो मनुष्य के पास चीजें होती है, परमेश्वर उन चीजों को दूर करता है। क्योंकि हमारे ऐसे रास्ते जब हम अपनाते हैं, उस रास्ते पे पहले से ही उस दुख समस्याएं भरी पड़ी हुई हैं। जब हम परमेश्वर के रास्ते पे नहीं चलते हैं, तब अगर परमेश्वर के रास्ते पे चलते हैं तो आशीष से वो सारी चीजें हैं जो पर्याप्त है, जो हमें समय पे मिलता है। लेकिन जब हम परमेश्वर के रास्ते को छोड़ के पापमय जीवन जीते हैं और हम दूसरी तरफ चलते हैं, तब हम देखते हैं कि हम खुद ऐसे रास्तों को अपनाते हैं जहाँ पे संघर्ष है, मुश्किलें हैं, समस्याएं हैं। और परमेश्वर यहाँ पे बताता है कि अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा करता है, वो किसी नगर में है, किसी जगह पे है, तो वहां पे उदाहरण के रूप में बताता है, अगर उसमें चाहे नूह हो, दानियल हो, अय्यूब, अगर इन तीन पुरुष हैं, तो भी अगर उस नगर पे मैं महामारी लेके आऊं, अकाल डाल दूं, वहां का उनका जो कमाने का जरिया है वो दूर हो जाएगा, लेकिन उसमें से कौन बचेगा? सिर्फ
नूह, दानियल, अय्यूब, ये सिर्फ अपने धर्म के कारण यानी अपने विश्वास की वजह से, अपने विश्वास की वजह से सिर्फ वही बचेंगे जो ना अपने पुत्रों को बचा सकेंगे, ना पुत्रियों को, ना बेटे ना बेटियों को, ना रिश्तेदार को, ना चाचा को, ना दादी को, यानी किसी को भी वो बचा नहीं सकते हैं। ये केवल सिर्फ अपने आप को बचा सकते हैं और किसी को नहीं। ये सिर्फ अपने आप को बचा सकते हैं। आइए हम आगे देखते हैं। अ, जैसे कि नूह, दानियल और अय्यूब के जीवन कैसा था, तो हम सबसे पहले देखते हैं नूह के विषय में। हम देखते हैं कि नूह एक विश्वास करने वाला और परमेश्वर के अनुसार कार्य करने वाला व्यक्ति था। नूह के बारे में हम जानते हैं हम सब कि वह धर्मी पुरुष था जो परमेश्वर पर विश्वास करता था, उसकी बातों को मानता था और वो जो कहता था वो चीजें वो पूरी तरीके से कर राजकुमार, रहा था। यस। प्लीज देखो एक बार सबको म्यूट कर दो, मेरा भी शायद अनम्यूट है, तो प्लीज एक बार म्यूट कर दो फिर। सॉरी। हाँ। तो जैसे नूह नूह विश्वास करने वाला और धर्मी मनुष्य था जो परमेश्वर की बातों पर चलता था, और परमेश्वर ने उसे एक चीज कहा था, वो बोला था कि एक जहाज को बनाना है। और नूह परमेश्वर की बात को सुना, आज्ञा पालन किया और वो कार्य करने लगा उसके अनुसार, एक विश्वास के साथ जो परमेश्वर ने कहा वो कार्य करने लगा। और हम क्या देखते हैं, जब जल प्रलय होता है तो नूह बचाया जाता है, उन्हें यानी उसे एक नया जीवन मिलता है। नूह बचाया जाता है पूरी तरीके से। और ऐसे समय में उसके साथ जो उसका परिवार होता है, परमेश्वर का अनुग्रह उसके परिवार के ऊपर भी होता है, उसका परिवार भी बचाया जाता है। लेकिन इन दो बातों में एक चीज हम जानते हैं और सीखना है, समझना है हमें कि सच्चाई क्या है। उनका परिवार सिर्फ शारीरिक रूप में बचाया जाता है, आत्मिक रूप में नहीं। केवल नूह आज हमारे बीच में है, नूह की बातें हमारे बीच में, उसका विश्वास हमारे बीच में है, क्योंकि उसने विश्वास किया और वहां पे बचाया गया। और फिर हम दानियल को देखते हैं। दानियल ऐसे समय में था जब उसे शेर की गुफा में डाला गया था, और वहां पे वो विश्वास किया और वो अपने समय के अनुसार जैसे वो प्रार्थना करता था, वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। और जब वो शेर की मान में गया तब भी वो प्रार्थना कर रहा था। और हम देखते हैं कि ऐसे भूखे शेरों के सामने वो जीवित था, वो जीवित निकल आया, यानी उसे भी वहां पे जीवन मिला। इसलिए क्योंकि वो विश्वास करता था और प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। और अय्यूब के बारे में हम सब लोग जानते हैं कि अय्यूब भी परमेश्वर पे विश्वास करता था। और इतने सारी उसकी जब परीक्षाएं होती है, उसमें भी परीक्षाओं में अय्यूब सिर्फ धीरज धरता है। धीरज धरने वाला वो व्यक्ति था और पूरी तरीके से वो परमेश्वर पे विश्वास करता था। तो ये लोग जो हम इन तीन व्यक्तियों के बारे में हम सीख रहे हैं, जान रहे हैं कि ये कैसे थे, ये परमेश्वर के प्रति पूरी तरीके से समर्पित थे। और पूरा शारीरिक जीवन और आत्मिक जीवन दोनों हम पाते हैं, और आज इनकी चर्चा आज हमारे बीच में है। हम देखते हैं इन तीन व्यक्तियों ने जब परमेश्वर पे भरोसा किया, विश्वास किया, इसीलिए परमेश्वर वहां पे बोला कि अगर कोई परमेश्वर के विरुद्ध जाता है, वो पापमय जीवन जीता है, वो परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ता है और परमेश्वर की वचनों पे नहीं चलता है, तो वो लोग ऐसे रास्ते पे है जहाँ पे परमेश्वर का क्रोध और जलन और नफरत है। अगर उस नगर में विश्वासी भी है तो सिर्फ वो अपने विश्वास के द्वारा सिर्फ अपने ही प्राण को बचा सकते हैं, जैसे इन तीन व्यक्तियों के उदाहरण को हमने देखा। और यहाँ पे हम देखते हैं इनका जो जीवन बचाया जाता है वो शारीरिक रूप और आत्मिक रूप दोनों तरह से वो बचाया जाता है। और आज इनकी चर्चा हमारे बीच में है। क्यों? क्योंकि इन्होंने परमेश्वर पे संपूर्ण रूप से भरोसा रखा, उसके कदमों उसके कार्यों पे ये लगातार चलते रहे और आगे बढ़ते रहे। आमीन। आइए हम आगे देखते हैं। ये वो चित्र है जहाँ पे हम इन घटनाओं को देखते हैं कि कैसे नूह उस जहाज के पास नूह को बनाता है, उसमें वो जाता है, और कैसे दानियल प्रार्थना करता है उस शेरों के बीच में रह के, और परमेश्वर उसे बचाता है वहां पे। और अय्यूब ऐसे दुख बीमारी में भी रह के वो क्या करता है, धीरज धरता है और परमेश्वर पे विश्वास करता है उस परीक्षा में भी। और परमेश्वर इन तीन व्यक्तियों को जीवन देता है क्योंकि इनके विश्वास के द्वारा सिर्फ ये अपने ही प्राणों को बचा बचा पाए। यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे अय्यूब का पूरा परिवार जो उनके बच्चे सहित मर जाते हैं, लेकिन अय्यूब का जो विश्वास था, जो धीरज धरा था, उसके द्वारा वो बचाया जाता है। आमीन। अभी हम इस बातों को हम समझ रहे हैं, आगे हम देखेंगे कि हमें और क्या करना है। आइए हम आगे देखते हैं। मैं और मेरा परिवार कहाँ पर है समर्पण में, क्या मुझे पता है? आज हम सब के पास एक सवाल होना चाहिए कि मैं कहाँ पर हूँ और मेरा परिवार कहाँ पर है परमेश्वर के प्रति समर्पण में। क्या ये बातें मुझे और आपको पता है? जैसे लूका 18 अध्याय के 15 और 16 वचन में लिखा है, फिर लोग अपने बच्चों को भी उसके पास लाने लगे कि वह उन पर हाथ रखे, और चेलों ने देखकर उन्हें डांटा। यीशु ने बच्चों को यीशु ने बच्चों को पास बुलाकर कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना मना ना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसे ही का है। जब यहाँ पर हम देखते हैं कि लोग जब यीशु मसीह सुसमाचार सुना रहे थे, पहाड़ों पर बैठे थे, नगर नगर गांव गांव जा रहे थे लोग,
अपने बच्चों को भी लेके यीशु मसीह के पास आ रहे थे कि वो उन पर हाथ रखे, वो ठीक हो जाए, उनको समझ और बुद्धि मिले। लेकिन जब उसके चेले देखने लगे प्रभु तो बिजी है वचन बताने में, प्रभु बात करने में बिजी, बच्चे जाएंगे डिस्टर्ब करेंगे, बच्चे जाएंगे और कुछ खेल खेल कूद करेंगे, तो उनके चेलों को अच्छा नहीं लगा। वो डांटने लगे कि अरे तुम प्रभु के पास ना जाओ, वहां पे अच्छे लोग जाते हैं, बड़े लोग जाते हैं, या जो बीमार है वो प्रभु के पास जाते हैं। लेकिन प्रभु ने कहा उन्हें मना मत करो। यीशु ने उन्हें बुलाया, बच्चों को कहा मेरे पास आने दो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसे ही लोगों का है जो बालकों के समान है। और आज हम देखते हैं बहुत लोग यही करते हैं, परमेश्वर के राज्य से अपने बच्चों को और अपने परिवार को दूर करते हैं, और यहाँ तक कि अपने जीवन साथी को भी। आज इसी बात को हमें समझना है, जहाँ पे हमने एहजकेल में देखा परमेश्वर ने कहा कि नूह और अय्यूब सिर्फ अपने ही विश्वास के द्वारा अपने आप को बचा सकते हैं, अपने बच्चों को नहीं बचा सकते हैं। तो प्रिय भाई बहन, आज अगर हमारे पास जो हमारा परिवार है, अगर आपके पास बच्चे हैं, आप पति पत्नी हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम सब बचाया जाए, तो क्या आज अपने परिवार में उन रुकावटों को आप लेकर आते हैं? जब संगति की बात आती है, प्रार्थना की बात आती है, वचन पढ़ने की बात आती है, हम खुद कर लेते हैं, खुद कर लेते हैं, लेकिन हम अपने परिवार को शामिल नहीं करते हैं। हालांकि जब हम पूरा परिवार विश्वासी है, हम माता पिता विश्वासी, तो हमारे बच्चे भी हमारे साथ उस संगति में बैठे, उस प्रार्थना में बैठे, उस वचन को पढ़ने की गहराई में बैठे। लेकिन हम क्या देखते हैं, नहीं हो पाता है, हम उन्हें दूर करते हैं। लेकिन ये बातें यीशु मसीह को अच्छा नहीं लगता है। बच्चों को संगति से दूर करते हैं, घर पर उन्हें छोड़ देते हैं हम कि तुम घर पे रहो, हम संगति में जाएंगे, हम प्रार्थना कर लेंगे, तुम सो रहे हो सो जाओ। लेकिन प्रिय भाई बहन, क्या हमारा परिवार परमेश्वर के प्रति समर्पित है? क्या इन बातों को आज हमें पता है? आज हम जाने इन बातों को। परमेश्वर चाहता है कि जो विश्वास करेगा वही अपने प्राण को बचा सकता है, वही शारीरिक जीवन आत्मिक जीवन दोनों को बचा सकता है। आज पति या पत्नी दोनों लोगों को साथ में ना आना, संगति करना, वचन न पढ़ना, न प्रार्थना करना, हम देखते हैं कितना तालमेल ही नहीं है कि वो साथ में संगति में आए, बैठे, परमेश्वर के वचन को सुने, ना साथ में वो आज प्रार्थना कर पा रहे हैं, ना साथ में वचनों को पढ़ पा रहे हैं। वो सारी चीजें अलगाव दिखाई देता है कि मैं कर ले रहा हूँ मेरे लिए बहुत है, वो कहते हैं मैं कर ले रहा हूँ मेरे लिए बहुत है, लेकिन हम उसमें कोई सीरियस नहीं होते कि परमेश्वर चाहता है कि हम पूरा घराना प्रभु के प्रति हम समर्पित हो जाएं। तब हम उस जीवन को हम देखने पाएंगे। हम सोचते हैं कि मैं कर रहा हूँ बहुत है, सबको जीवन मिलेगा। क्या ये सोच हमारी सही है? आज के जो माता पिता हैं बोलते हैं भैया हम तो प्रार्थना में आए हैं, तो हमारे घर परिवार में सब कुछ अच्छा रहे, सही रहे, हमारे बच्चे लोग भी सही रहे, काम भी सही रहे। कई बार पति सोचते हैं कि वो आप प्रार्थना में आ रहे हैं, हमारी वाइफ नहीं आ रही है चलता है, बच्चे नहीं आ रहे हैं चलता है, मैं तो आया हूँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या जब हम ऐसे सोचते हैं तो हमारे लिए सही है? नहीं, हमारे लिए नहीं सही। वचन जो बता रहा है उस वचन को हम गहराई से समझे। और आइए आगे हम देखते हैं कुछ उदाहरणों को कि हम करते क्या हैं। ये उदाहरण है जो सच्चाई है और आज हमारे बीच में है। ये उदाहरण कहीं अलग से बनाए नहीं गए, ये हम सब के साथ होता है और घटा भी है। तो आज हमें एहसास करना है कि सच में हम अपने परिवार सहित हम परमेश्वर के पास नहीं जा रहे। सबसे पहले बच्चों के बारे में है कि हम बच्चों को क्या करते हैं, घर पे छोड़ देते हैं, घर पे छोड़ देते हैं कि वो अपना घर पे रहें, मैं प्रार्थना में जा रही हूँ बहुत है, उन्हें घर देखने के लिए छोड़ देते हैं। और यहाँ तक कि हम उनको जानवर को देखने के लिए छोड़ देते हैं कि आप जानवर देखो, प्रार्थना में जाने की जरूरत नहीं है, संगति में जाने की जरूरत नहीं है। उनके खेतों में हम उस खेत की रखवाली करने के लिए छोड़ देते हैं, उस संगति के समय में, परमेश्वर की प्रार्थना के समय में। और वो सोते रहते हैं, हम उन्हें उठाते नहीं कि चलो प्रार्थना का समय हो गया, शाम को हम बैठ के हम सब पूरा परिवार सहित हम प्रार्थना करते हैं। उन्हें नहीं उठाते, हम सोने देते हैं। प्रार्थना संगति होता रहता है, बच्चे सो गए, सोने देते हैं। क्या वो सो रहे हैं, क्या वो उनके लिए सही है? हम तो वचन सुनते हैं, हम बड़े हैं तो हम वचन सुन रहे हैं, वचन को पालन कर रहे हैं, लेकिन बच्चे कहाँ? जब वो सुन ही नहीं पा रहे हैं तो कहाँ से वो उसका पालन कर पाएंगे? उन्हें हम सोने देते हैं। और सबसे एक काम और करते हैं, हम बच्चों को मोबाइल दे के आ जाते हैं। मोबाइल में उस उनको लगे रहते हैं, तो वो सोएंगे नहीं, वो जागते ही रहेंगे। और संगति में आते हैं, उनको मोबाइल दे के आते हैं कि वो घर पे रहें। तो प्रिय भाई बहन, क्या ये सही है बच्चों के लिए? जो आज जिनके पास बच्चे हैं, उन बच्चों को आप अगर इस तरह से परमेश्वर से आप दूर करोगे, तो क्या उनका जीवन सुरक्षित है? क्या उनका शारीरिक जीवन आत्मिक जीवन क्या दोनों सुरक्षित है? वो बातों को हमें सोचना है। पति और पत्नी के बारे में है। कई बार पति बोलते हैं कि आप घर पे रहो अपनी पत्नी से, आप घर देखो, आप घर संभालो, मैं संगति में जा रहा हूँ, मैं जो भी होगा मैं वहां पे प्रार्थना करूंगा, ठीक हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। और कई बार पत्नियां भी बोलती हैं कि ठीक है आप आज संगति के समय, लेकिन काम मिला है आपको, आपके पास काम है बहुत सारा है, आप काम पर जाओ, मैं संगति में चले जाता हूँ, चली जाती हूँ। कई बार पति को खेत में भेज देते हैं, पति भी पत्नी को भी खेत में भेज देते हैं, आप जानवर देखो, आप खाना बना लो, अभी प्रार्थना में समय में बैठो। आज ऑनलाइन सभा है, कितने लोग खाना बनाते रहते हैं, खाना खाते रहते हैं कि तुम करो, मैं शामिल हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं सबको देख लूंगा, मैं कर लूंगा। तो क्या ये हमारे लिए सही है? परमेश्वर के प्रति समर्पित होना यानी पूरा परिवार, इसमें हमें गंभीरता के साथ होना है। हमारे लिए आज संसार की चीजें जरूरी लगती है, इसीलिए ऐसे फैसले हम करते हैं।
प्रिय कलिसिया, आज हम अगर संसार की चीजें हमारे लिए जरूरी लगती है तो हम अपने बच्चों के बारे में संसार की चीजों को सोचेंगे, अपने पति पत्नी के बारे में हम संसार की चीजों को सोचेंगे, अपने भाई बहन के बारे में हम संसार की चीजों को सोचेंगे, और फिर हम पीछे हो जाएंगे। और जब हम ऐसे फैसले लेते हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। हम क्या खुद को परमेश्वर के लिए समय नहीं दे पाते हैं? सोचे हम एक पल। हम खुद समय देते हैं, हम अपने बच्चों को समय नहीं देते, हम खुद देते अपने पति पत्नी को समय नहीं दे पाते हैं। ये हमारे लिए सही नहीं है। परमेश्वर के प्रति हमें संपूर्ण रूप से समर्पित होना है। पहला स्थान परमेश्वर को देना, ये कहाँ पे हमारे जीवन में दिखाई दे रहा है आज? अगर हम अकेले जा रहे हैं, आप अकेले जा रहे हैं संगति में, आप अकेले जा रहे हैं, बच्चों को घर पे छोड़ रहे हैं, पति घर पे है, पत्नी घर पे, आप अकेले संगति कर रहे हैं, तो क्या आप पूरा परिवार सहित आप परमेश्वर के साथ संगति में हैं? नहीं है। पूरा समर्पण नहीं दिखाई दे रहा है। जो परमेश्वर के प्रति समर्पित है, वो चाहे जैसे भी हो परमेश्वर से प्रार्थना करेगा, परमेश्वर के साथ संगति में वो किसी भी संगति को छोड़ेगा नहीं, वो उसमें लगातार वो शामिल होगा। वो कहीं भी नहीं जाएगा, इधर उधर बहकेगा नहीं, बल्कि वो परमेश्वर के लिए पहला स्थान निकालेगा। वो कोई बहाना नहीं बताएगा। मैं कई बार कई हाउस में सुनता हूँ कि बच्चे किस लिए नहीं, वो कपड़ा धुलना था, वो सो रहे थे, न्योता गए थे, यहाँ गए थे, वहाँ गए थे, ये गए थे। पत्नी क्यों नहीं है भैया, वो उनको ये दिक्कत है, वो काम था इसलिए नहीं आ पाए। पति क्यों नहीं आ पाए? उनका आने का मन नहीं था। प्रार्थना आप घर पे करते हैं नहीं करते हैं, नींद लगता है, सो जाते हैं, काम रहता है। तो परमेश्वर को पहला स्थान देना कहाँ पे रहा? क्या समर्पित हैं आप? नहीं समर्पित हैं, तो इन चीजों में हम बहुत पीछे हो जाएंगे। और जो स्केल में है वो बातें सत्य है और सच्चाई है उसमें। आइए और आगे देखते हैं कि हमें कैसे कदम उठाना है। आज मैं कैसे समर्पित हो सकता हूँ और मेरा परिवार? अभी तक हमने देखा कि हम इन चीजों से दूर हैं, हमारे बच्चे, पति पत्नी, हमारा परिवार अगर दूर है, अगर हम ऐसे कदम बढ़ा कर रहे हैं, लेकिन वचन बताता है कि मैं कैसे समर्पित हो सकता हूँ परमेश्वर के प्रति और पूरा मेरा परिवार। देखिए वचन कहता है मत्ती 10 अध्याय के 28 वचन, कि जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। जब हम इस वचन को सुनते हैं तो ये हमें पूरी तरह से एक हमारे आँखों को, हमारे हृदय की आँखों को खोल देता है, हमारी बुद्धि को खोलता है कि हम डरते हैं संसार की चीज़ों की ओर। जो संसार की चीज़ें, ये हमें नहीं मिलेगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन प्रिय भाई बहन, हमें ऐसा डर, ऐसा भय रखना है जो शरीर और आत्मा दोनों को नाश करेगा। हम बच्चों को आज किस लिए छोड़ते हैं अपने घरों पे? उनको पढ़ाई के लिए पूरी तरह से छोड़ देते हैं। ऐसे छोड़ देते हैं कि वो अपना भविष्य बना रहे हैं। तो क्या वो संसार का शारीरिक भविष्य बना रहे हैं? क्या उनका आत्मिक जीवन बन रहा है? नहीं बन रहा है। तो जो शरीर और आत्मा दोनों को बचाता है, दोनों को बनाता है, वो है परमेश्वर। उनके भय में उनको रखना है। और चाहे पति हो या पत्नी हो या बच्चे हो या चाहे जो भी हो, उनको ऐसे परमेश्वर के भय में रखना है। उन्हें बोलना कि परमेश्वर के भय में रहो। ना कई बार होता है कि हम संगति नहीं कर पाते, हम अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का जो आदर, जो मान सम्मान, जो प्रेम होता है हमारे हृदय में परमेश्वर के प्रति, वो चीजें नहीं दिखाई देता है। क्योंकि हम खुद से कुछ अपने आप को बनाना चाहते हैं, लेकिन हम खुद से नहीं बना सकते हैं। परमेश्वर है जो हमें बनाता है। वचन कहता है कि परमेश्वर है जो दोनों चीजों को नाश कर सकता है। तो हम बाहर की चीजों में भागें? हम परमेश्वर के पास आए। और परमेश्वर कहता है यूहन्ना 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो आज बहुत सारे लोग संसार के पीछे भागते हैं, उनको डर लगा रहता है कि उसके पीछे भाग रहे हैं और भाग रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर पूरे जगत से प्रेम कर किया है। और एक एक चीज इसमें, इस वचन में हम खास देखते हैं कि लिखा है जो कोई विश्वास करेगा वही, केवल वही अनंत जीवन पाएगा। तो प्रिय भाई बहन, अगर मैं खुद विश्वास कर रहा हूँ तो प्रभु यीशु मसीह पे, तो मैं जीवन पाऊंगा। मेरे घर के लोग नहीं पाएंगे जीवन। अगर आप विश्वास कर रहे हैं तो आप जीवन पाओगे यीशु मसीह के ऊपर। आपके पति या पत्नी नहीं पाएंगे, आपके बच्चे नहीं पाएंगे। तो यानी हर एक का विश्वास करना बहुत जरूरी है परमेश्वर पे। और ये परमेश्वर का जो प्रेम है ना, हम क्यों विश्वास करें? बहुत बार आता है हम क्यों समर्पित हों परमेश्वर के प्रति? क्यों? क्योंकि हमने सुसमाचार को जाना है, हमने परमेश्वर के प्रेम को जाना है, कि हम जब पापी थे परमेश्वर हमें बचाने के लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। ये है परमेश्वर का प्रेम। इसीलिए तो हमें करना है, और किसी बातों के लिए नहीं है, परमेश्वर का प्रेम है। अभी हो सकता होगा आपको लग रहा होगा कि ये भाई पता नहीं क्या बता रहे हैं कि बच्चों को ले जाना हो, पति पत्नी हमेशा संगति करे, प्रार्थना करे। लेकिन ये मैं नहीं, वचन कह रहा है हमें क्यों करना है। क्योंकि ये परमेश्वर का प्रेम है जो हमारे हृदय में डाला गया है, सुसमाचार। उस सुसमाचार के द्वारा हमें करना है। ये जानना है सुसमाचार की अहमियत, उसका बड़ी बातें क्या है हमारे लिए। और जो कोई विश्वास करेगा वह नाश नहीं होगा परंतु
अनंत जीवन पाएगा। आमीन। तो जो कोई यानी जो हर एक व्यक्ति, एक एक व्यक्ति विश्वास करेगा वो जीवन पाएगा। और ये जीवन उसकी बात हो रही है, अनंत जीवन जो सिर्फ परमेश्वर दे सकता है और कोई नहीं दे सकता है। आमीन। आइए और आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं कि कैसे हम एक उदाहरण को देखेंगे। और पूरा परिवार वचन सुना, विश्वास किया और समर्पण किया और उद्धार मिला। इस वचन को कई सारे लोग अपने तरीके से समझते हैं और या गलत संदर्भ में इसको समझ लेते हैं। जो कि ये वचन है प्रेरितों के काम 16 अध्याय के 30 वचन से 33 वचन, जहाँ पे लिखा है, और उन्होंने बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। और रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए, और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। आमीन। तो जैसे हम इस वचन को हम पढ़ते हैं, और ये वचन बताता है, हम कई बार समझते हैं ना कि वचन लिखा है तो विश्वास करो तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। जब हम इस वचन को सुन रहे होते हैं तो हम बोलते हैं हमारा विश्वास काफी है। नहीं, हम आगे भी पढ़ते हैं कि उनके पूरे परिवार को, एक एक लोगों को प्रभु का वचन सुनाया गया, और लोगों ने विश्वास किया और क्या किया? बपतिस्मा लिया, तब उनका उद्धार हुआ। यानी सब लोगों ने विश्वास किया, हर एक लोगों ने वचन को सुना। ऐसा नहीं कि हम विश्वास करेंगे, हमारे घर वाले अविश्वासी रहेंगे और वो अपना जीवन जी रहे हैं तो उनका भी उद्धार हो जाएगा, नहीं। हाँ, एक बात है, एक परमेश्वर का वायदा है जो हमें परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना है। जब हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी सुरक्षा हमारे परिवार पर बनी रहती है। और वो सुरक्षा और अनुग्रह क्या है? उनके शारीरिक जीवन पे परमेश्वर उन्हें संभालता है, सुरक्षा देता है, उनके कामों में मदद करता है, आशीष देता है, बढ़ोतरी लेके आता है परमेश्वर। ये सुरक्षा परमेश्वर देता है। लेकिन आत्मिक जीवन, उद्धार पाना, हमारे विश्वास से हमारे परिवार का कभी नहीं होगा। और एक पहलू और है इसमें, जब हम देखते हैं, दो पहलू है कि जब हम विश्वास करते हैं और विश्वास में हम एक ऐसा जीवन जीते हैं जो हमारे पूरे परिवार को बदलता है। वो देखते हैं कि इनमें तो कुछ ना कुछ तो अलग बात है, कि ये विश्वास कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, भलाई कर रहे हैं, सबके बारे में अच्छा सोच रहे हैं। तो वो हमें देख के वो जीवन पाएंगे, क्योंकि वो भी विश्वास करेंगे जब प्रभु पे, कि जब इनका जीवन बदल रहा है तो मेरा भी जीवन बदलना चाहिए। तो वो प्रभु विश्वास करेंगे, तब वो उद्धार पाएंगे और जीवन पाएंगे। तो प्रिय भाई बहन, हम इस वचन को जब सुन रहे हैं कि हम अपने ही विश्वास के द्वारा, यहाँ पे देखते हैं कि पूरा परिवार वचन को सुना, ग्रहण किया और अपने आप को समर्पण किया, प्रभु के सामने विश्वास में समर्पण किया, और पूरा परिवार का उद्धार हुआ, पूरे परिवार को जीवन मिला। आमीन। तो हम समझे, हम जो बच्चे हैं उन्हें हम संगति से दूर ना करें। नहीं तो अगर वो गलत रास्ते पे जा रहे हैं तो हम उन्हें बचा नहीं सकते हैं। उनका जो जीवन है, आत्मिक जीवन, वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। वो गलत तरीके से जाएंगे, नष्ट हो जाएगा। आपके पास अगर आप पति पत्नी हैं, तो अगर आप साथ में परमेश्वर के राज्य में आप आगे नहीं बढ़ेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, संगति में नहीं बैठेंगे, और आप अलग अलग चीजों में ध्यान देंगे कि आप, मैं कर रहा हूँ बहुत है पूरे परिवार में, तो वो चीजें हमें, हमारे जीवन में हमें ऐसे रास्ते पे ले जाएगा जहाँ पे परमेश्वर कहता है कि हम अपने विश्वास के द्वारा अपने प्राण को बचा पाएंगे, अपने और परिवार को नहीं। तो ये अनंतता में इन तीन बातों को निष्कर्ष में देखते हैं कि मैं पूरी तरह परमेश्वर के प्रति समर्पित हो जाऊं, ताकि मुझे शारीरिक जीवन, दीर्घ आयु हो और अनंत जीवन मिले। यानी हम आपसे अपने आप को, अपने घराने समेत हर एक लोग को हमें ये जानना है, बोलना है और समझना है कि हमें पूरी तरह से परमेश्वर के प्रति समर्पित हो जाना है, ताकि हम शारीरिक जीवन को भी बचा पाए और दीर्घायु मिले और अनंत जीवन मिले। दीर्घायु मतलब लंबी आयु मिले। परमेश्वर में जब हम समर्पित हो जाते हैं तो परमेश्वर हमें और भी सुरक्षा देता है और भी हमें आगे बढ़ाता है। जैसे हमने हिजकिय्याह की कहानी को सुना था, जब वो परमेश्वर के वचन में बना था, प्रार्थना में बना था, तो परमेश्वर ने उसकी आयु को 15 साल और बढ़ा दिया, और आत्मिक जीवन भी, वो उन्होंने आत्मिक जीवन को भी पाया। और दूसरी बातों में, मैं विश्वास करने और प्रार्थना करने और कदम उठाने और धीरज धरने वाला व्यक्ति हमें बनना है। जैसे हमने नूह, दानियल और आयub के विषय में सीखा कि ये तीन व्यक्ति थे जो विश्वास करते थे, और सब में अलग अलग कुछ ना कुछ खास बात थी। वो प्रार्थना करते थे, वो कदम उठाते थे, कार्य करते थे और धीरज धरते थे। तो ऐसे हमें और आपको भी बनना है कि परमेश्वर कहे इनके द्वारा ही अपने प्राण को बचा पाएंगे, क्योंकि ये विश्वास कर रहे हैं, धीरज धरते हैं, ये लगातार प्रार्थना करते हैं, हर एक बातों में ये मजबूत है, लवलीन है, ये अपने प्राण को बचा लेंगे और शारीरिक और आत्मिक जीवन दोनों होगा। आमीन। और तीसरी चीजों में एक सवाल के साथ मैं छोड़ रहा हूँ, आप इन सवालों को आप सोचिए, विचार करिए और जानिए और देखें अपने परिवार के बारे में, या हमारे लोगों के बारे में, या हमारे गांव के बारे में मेरी क्या योजना है कि वो भी सुसमाचार का जीवन जिए।
आज बच्चे आपके विश्वास नहीं करते तो उनके लिए आपका क्या योजना है? आपके पति पत्नी आपके साथ संगति में नहीं बैठते, प्रार्थना में नहीं करते हैं, हालांकि वो विश्वास करते हैं, लेकिन वो उदारता, वो लवलीनता प्रभु में जो हम प्रेरितों में पढ़ते हैं, संगति करना, शिक्षा लेना, रोटी तोड़ना, प्रार्थना करना, वो चीजें नहीं दिखा रहा है, तो उनके लिए हमारे लिए क्या योजना है, क्या प्लान है? हमारे पड़ोसियों में, हमारे गाँव में क्या योजना है कि वो सुसमाचार का जीवन जिए, सुसमाचार उन तक हम पहुंचाएं, कि वो प्रभु को जाने। इसका हम सोच और विचार करें और प्रभु में हम आगे बढ़ें। आमीन।